हृदय जलेगा मैंने क्यों किया, फिर समय आएगा फिर भ्रष्ट हो जाओगे। ऐसा बार बार होता रहता है, इसलिए कि हमारे पास भजन बल नहीं। भजन बल है तो जहां रोकना चाहे वहीं इंद्री को रोक देंगे, मन को रोक देंगे। हमसे मन इंद्री गलत काम नहीं करा सकते यदि भजन बल है। आज भजन बल की बहुत कमी हो रही है, लोग भजन बल को समझ ही नहीं रहे हैं। अरे जब भगवान के ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उपदेश, तो चेहरा सजाने की जरूरत नहीं, चेहरा चमकेगा। जब नाम जप करो, प्राकृतिक सौंदर्यता जो स्वाभाविक होती है ना, उसका आकर्षण होता है। ये जो नाना प्रकार के लेप लगाकर वो कोई सौंदर्य होता है? मुंह धुलवा के देखो, वो सौंदर्य चाहे जितना कोई सुंदरता दिखा रहा हो, और जो सही माने में चलोगे ना, तो आपके अंदर ऐसा आकर्षण होगा कि जो आपको देखेगा एक बार प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि सत्य वस्तु है ना, सत्य का आकर्षण हृदय को चुराता है, और बाहरी आकर्षण काम पैदा करता है, वासना पैदा करता है, चिंतन बर्बाद करता है। और आंतरिक जो आकर्षण भागवतिक, वो चित्त का परिवर्तन कर देता है। तो ये जो शास्त्र है ये आंतरिक परिवर्तन के लिए है, जो प्रवचन है ये आंतरिक परिवर्तन के लिए। रुपया की चाह है, भोगों की चाह है, प्रणाम नमस्कार की चाह, वाह वाह की चाह है, तो हमारे हृदय माया में आ सकते, तो भगवान के सही रास्ते का कैसे उद्घाटन हो? ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी कमी पकड़ी, आगे बढ़ो, नाम जप करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण रखो, फिर आपके अंदर आध्यात्मिक प्रकाश होने लगेगा। सिंह जी मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 2.5 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अपनत्व हो गया है एवं साधना की में ऊंचाई भी हुई है। महाराज जी, ईश्वर कृपा से 24 वर्ष की आयु से ही ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सानिध्य में उनके आश्रम में निवास करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, हमारे यहाँ मुख्य साधन ज्ञान और कर्म योग है, एवं महाराज जी के प्रवचन में सभी साधन के साथ साथ मुख्य रूप से भक्ति एवं प्रेम मार्ग की प्रधानता मुझे लगती है, जिससे दास की व्यवसाय का बुद्धि में कभी कभी द्वंद्व के विचार आते हैं, जैसे अपने स्वरूप अनुसंधान से हटकर क्यों द्वैत में जाना, क्यों भिन्नता को। तो आप भगवान को अपनी आत्मा नहीं मानते क्या? तो भगवान द्वैत है क्या? द्वैत तो ये शरीर है, तो कभी शरीर आराधना की बात की है क्या? फिर द्वैत कैसे आप कह सकते हैं? अगर देखो, जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं उसे योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उन्हें लाडिले कहते हैं। मेरे लाडिले ठाकुर, मेरे लाडिली जो, तो वही आत्मा ही है। तो उसी को आत्मा कहो, उसी को परमात्मा कहो। और भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी है? तो कौन सा चरित्र भगवान का नहीं गाते और भगवान का नाम जप नहीं करते क्या भगवान शंकर? देखो, प्रसंग आता है कि जब सती जी को बार बार समझाने से भगवान समझा रहे कि सच्चिदानंद राम है, उनकी समझ में नहीं आता, तो वो कह रहे हैं जाओ फिर परीक्षा लेके देखो। फिर सोचा होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, और अस कही जपन लगे हरि नामा। नाम जप करने लगेला, और हम क्या बताते? यही बताते। सनकादि क्या करते? हरि शरणम हरि शरणम हरि। तो आप द्वैत किसको समझते? अभी ज्ञान है नहीं ना, इसीलिए आप ऐसा बोलते हैं। जितना ज्ञान आपने सुना होगा और पढ़ा होगा जिंदगी में, ये बाल्यावस्था में काशी में रहे। हम शुरू से वैष्णव नहीं है, हम शुरू से सन्यासी रहे। तो समझो तुम, आप तो घर गृहस्थी में रह करके या परिवार या गुरुजनों के बीच में रह केवल सुना होगा, हम तो उसको पाया है, वही हमारा जीवन रहा है। तो उस मार्ग से अब जब इस मार्ग का स्वाद मिला है, तो अज्ञान है क्या? पर जिसे आत्म प्रेम कहते हैं वैसे को भगवत प्रेम कहते हैं, जिसे आत्मरति कहते हैं उसी को श्री कृष्ण रति कहते हैं। जब हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं तो अपनी आत्मा मानकर कहते हैं। हमारे प्रभु कौन है? आत्मा है, हमारी आत्मा है। तो अब भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है, भक्त महाज्ञानी होता है। हनुमान जी अज्ञानी है, परम ज्ञानी है। तो विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, गरुण जी भगवान के वाहन है, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, तो भक्त अज्ञानी थोड़ी होता है। तो आप कहते हो कि मुझे लगता है कि आपकी प्रेम की उपासना है, ये तो ज्ञान के आगे की भी बात है। प्रेम ज्ञान के आगे की बात है। आत्म प्रेम, आत्मरति, आत्मज्ञानी मिलना कठिन है, वो मिल सकते हैं। आत्मज्ञानी मिलना कठिन पर वो मिल सकते हैं, लेकिन आत्मबोध संपन्न प्रेमी मिलना, आत्म प्रेमी, ये और कठिन बात है। तो आप अभी चूंकि ज्ञान के रास्ते को जाने नहीं, इसीलिए प्रेम ही संपूर्ण, जोग कुजोग
ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। कबीरदास जी परम ज्ञानी महापुरुष है, बोले ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित कह रहे नहीं। तो प्रेम को आपने द्वैत कैसे कह दिया? कहाँ द्वैत है? आप हमको बताएं, आपको कहाँ द्वैत है? अभी ना तो प्रेम प्राप्त है आपको, ना ज्ञान प्राप्त है आपको, तो इसलिए आप विचार से द्वैत बोल दिए। प्रेमी अद्वैत रहता है, प्रेमी अद्वैत रहता है, मैं और तू नहीं रहता, केवल तू ही तू रहता है। देखना हमने दो आए बोल रहे हैं, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, प्रेमी अपनी हूँ सुध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। अब कहाँ इसमें द्वैत है? मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू, और ज्ञानी में तू नहीं है, केवल मैं ही मैं, तो है तो दोनों एक। वो मैं में स्थित हो गया, वो तू में स्थित हो गया, जो मैं तू में स्थित है वो द्वैत में स्थित है। तो क्या हम मैं तू में स्थित है क्या? अभी आप जान ही नहीं पा रहे। आप जिससे बात कर रहे हो वो मैं तू में स्थित नहीं है, वही मैं है और वही तू है। आप समझ पाओ तो समझ पाओ। अभी ज्ञान नेत्र खुले नहीं है, ना प्रेम नेत्र खुले। सनकादि से बढ़कर कोई अद्वैत सिद्धांत को जानने वाला है, लेकिन वैकुंठ में दर्शन करने भगवान के जा रहे हैं, तो क्या वो सिद्ध पुरुष नहीं है क्या? यही खेल अपने आप से अपने आप में खेल होता है प्यारे। इसी में सब खेल होते हैं, अपने आप से अपने आप में होता है। ज्ञानी जो विशुद्ध ज्ञानी है उस अपने आप से अपने आप में खेल होता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करता है वो, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, कुछ ना करते हुए भी सब कुछ होता है। अकर्मण्यता में कर्मण्यता और कर्मण्यता में अकर्मण्यता, शुद्ध ज्ञान। सर्वम में एक और एक में सर्व, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अभी शुद्ध ना तो ज्ञान हुआ है ना प्रेम हुआ है, इसलिए प्रभु जी आप ऐसा कह रहे नहीं। ज्ञान के अंदर से आनंद आता है, तो थोड़ा आनंद आता है, लेकिन प्रेम तो समुद्र है। आपने कहा ना ज्ञान में आनंद आता है किसको? आपका स्वरूप ही आनंद में है? हाँ, तो आपका आनंदमय स्वरूप है, वो प्रेम समुद्र में जब आप डूबोगे, सबकी आत्मा का जो केंद्र है वही परमात्मा है, और उस परमात्मा के जब प्रेम में डूबोगे तब आपको पता चलेगा कि जो बड़े बड़े ज्ञानी है ना, सुखदेव जी से बढ़कर तो कोई ज्ञानी है नहीं। और श्री कृष्ण लीला कथा गाल कर रहे के लिए 18,000 श्लोक उन्हीं के श्रीमुख से तो परीक्षित जी सुने। है कुछ ऐसा प्रेम प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, जिसका आत्मबोध संपन्न ज्ञानी जन भी गान करके रसास्वादन करते रहते हैं। पर वो द्वैत नहीं होता, वो अपने स्वरूप में ही स्थित होकर के होता है। वो अपने स्वरूप का ही गान कर रहे हैं, अपने स्वरूप में ही रमण कर रहे हैं। वो स्थिति आनी चाहिए। अभी थोड़ा आनंद जो मिला वो बोध का नहीं है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोषों का बाद होने के बाद जो होता है, तो फिर प्रश्न ही नहीं होता जो आपका हुआ। अभी आपका जो प्रश्न हुआ वो शब्द बता रहा है, आपको बोध नहीं हुआ। तो प्रभु अभी ये जो आनंद मिला ना, ये आनंद कोश है, आनंद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।